नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत पटेल YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको कुछ नया करके दिखाना चाहता हूं और ताकि आपको अच्छा लगे। हमारे चैनल में वो सारी चीजें आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के बारे में बात आप मिल जाएगा। अगर आप रिश्तों के बारे में अगर बात करना चाहते हैं वो चीजें मिल जाएगी। हमारे इस चैनल में वो सभी चीजें आपको मिलती रहेगी। अगर हमारा चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको समय समय पर जब हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे चैनल में बने रहे। हम आपको कुछ पिछले जिंदगी में लेके जाना चाहता हूँ। पहले हम जब हमारे पिताजी के वगैरह के पहले के लोग क्या करते थे कि सब एक साथ रहते थे, सब एक छत के नीचे खाना खाते थे एक साथ। अब आज वो समय नहीं रहा है और ना वही पहले जैसा वो सिस्टम रहा। अगर हम अपने रिश्तों को पकड़ते हैं तो हमारी जॉब छूट जाती है और जब हम जॉब को छोड़ते हैं तो हमारे रिश्ते छूट जाते हैं। यही सिलसिला चल ही रहा है। तो अगर हम कुछ आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप दोनों को बनाए रखना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए कि हमारे रिश्ते बने रहें और हमारे जिंदगी खुशहाल बीतती रहे। जब हम कहीं सिनेमा हॉल में जाते हैं और इमोशनल सीन देखते हैं तो हम बहुत भावुक हो जाते हैं, बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर आपने कभी जैसे सिनेमा के बाहर आपने निकले और आपने कभी सोचा कि ये जो सीन था अभी हमारे हकीकत में अगर ना हो, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है। मगर आपको सोचना चाहिए कि हमारी एक छोटी सी गलती हमें बहुत बड़ा परिणाम देती है। हमारी गलती हमारे रिश्ते को तोड़ देती है। पर्यावरण में पले हैं वो सारी चीजें अब खत्म हो चुकी है। तो अगर आप इसको बनाए रखना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं अच्छे के लिए, तो हम आपको कुछ दिमाग में जो आपके पल रहा है या दिमाग में जो लोगों के हुए भरा हुआ है, हम आपको क्लियर बताना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि जब हर इंसान, हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, चाहे किसान हो, चाहे नौकरी वाला हो या फिर कोई धंधे वाला हो, वो सोचता है कि हमारा लड़का या हमारा परिवार मुझसे अच्छा जगह जाए और वहां पढ़ाई करे और अच्छी नंबरों से पास हो और अच्छी नौकरी मिले। हर आदमी चाहता है। अब मैं आपको बता दूं एक चीज कि वही जब कोई मूर्ति बनती है तो अच्छी मूर्ति बनाने के लिए उसमें कई प्रकार के छीनी हथौड़ी से वार किया जाता है, उसमें नक्काशी की जाती है ताकि वो मंदिर में जाके बहुत ही अच्छी लगे और उसको पूजा जाए। उसी प्रकार से आप जहां पे रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस रिश्तेदार के पास रहते हैं, जिस भाई के पास में रहते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि ये पढ़ लिख लें और मुझसे कई गुना अच्छी उनको नौकरी मिल जाए, कई गुना अच्छे सुखी रहें। पर वो चीजें आज नहीं हो पा रही। हम आपको वही क्लियर करना चाहते हैं। क्यों नहीं हो रही है हम आपको क्लियर बता रहे हैं। जब आप कोई बेजान पत्थर होता है, जब उसमें एक आकार देते हैं तो उसमें कई प्रकार का वार किया जाता है हथौड़ी या छेनी से, तब जाके उसमें एक बहुत अच्छा आकार होता है, तब जाके उसको पूजा जाता है। उसी प्रकार से जहां पे आप रह रहे हैं वहीं पे आप जिसके साथ में रहें, जिस रिश्तेदार का, वही रिश्तेदार आपको कई प्रकार की कई बातों से आपको बताएगा और डांटेगा और यहां तक कि आपको वो कुछ मारने की कोशिश करेगा, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास आया है और हमारे साथ में रह रहा है। जिस उद्देश्य से आया है उसका उद्देश्य पूरा हो। अगर हम इसको अगर नहीं मारते हैं, नहीं डांटते हैं, नहीं बोलते हैं तो उनका ऐसा साथ रहता है, उनका दोस्तों का साथ रहता है। तो जिस प्रकार से अगर कोई पेड़ है, छोटा पेड़ है, अगर झुक गया है तो अगर उसमें उसको सीधा ना किया जाए तो सीधे टेढ़ा ही जाएगा।
उसी प्रकार से जिस रिश्तेदार से आप पास में रहते हैं या जहां पे आप रहते हैं, वही व्यक्ति आपको सीधा करने के लिए कुछ चीजें आपको बोलेगा या कुछ डांटेगा या फिर मारेगा। तभी आप उस की बात तो मान लेते हैं, उस समय आप उस कर भी लेते हैं, मगर आप उसको दिमाग में आप भर लेते हैं कि हमारे साथ ये बहुत बुरा किए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि आप उस समय छोटे होते हैं, आपकी जो बातें होती हैं तो समझ से बाहर होती हैं, मगर जब आप बड़े हो जाते हैं, जब कुछ कर लेते हैं, तो क्यों उसको आप अपने दिमाग में, दिल में दबा के रखते हैं। जब आप उस मुकाम को हासिल कर ले जाते हैं, फिर आप उनसे ना तो बोलते हैं और ना उनसे बात करते हैं। आजकल यही चल रहा है। जहां आपको एक चीज और बता दूं, जहां पे आप जिस व्यक्ति के पास में रहते हैं, जिस भाई के साथ में रहते हैं, जिस रिश्तेदार के साथ में रहते हैं, अगर आप नहीं बोलते हैं तो उनको बहुत बड़ा दुख होता है कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने मुझसे बातें नहीं करते, हमारे रिश्ते को निभा नहीं रहे हैं, या मैं इसके लायक नहीं था। अगर मैं इसके लायक नहीं था तो हमारे पास में, हमारे साथ में इतने साल क्यों बिताए, और उसी समय बोल देते तो आज ये नौबत नहीं आती, कम से कम बातें तो होती। ये सारी चीजें उनके दिमाग में पलता रहता है, और आपके दिमाग में वही भरा है जो उन्होंने आपको बनाने के लिए किया है, वो आप उसको बदला लेने के लिए कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। बदले की भावनाओं से हमेशा रिश्ता बिगड़ता है। बदले की भावनाओं से हमेशा रिश्ता बिगड़ता है, इसीलिए रिश्ते में बदले की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। तो आप उनसे क्लियर बातें करिए और बात करके उस बात को सुलझाता करिए, सुलझाने की कोशिश करिए, आप ये करिए और आप उनसे बातें करते रहिए। अगर आप उनसे बातें करते हैं तो आपको, भले ही आपको इतने दूर उन्होंने पढ़ाया लिखाया, आपको इस काबिल बनाया, तो वो हमेशा आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। पर आप क्यों? अगर आप ही ऐसा सोचेंगे तो आने वाला जो समय है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो क्या सोचेगी? आप उनके सामने बातें करेंगे कि हमारे लिए ऐसे कर दिए, हमारे लिए ऐसे कर दिए, हम तो इतने अच्छे थे। आप अगर इतने अच्छे होते तो आप उनके साथ में, उनके पास में क्यों जाते? आप वहां से भी कर सकते थे, कई दूसरे जगह से रह के कर सकते थे, पर नहीं। हमेशा जो चीजें होती हैं, हमेशा जो बातें होती हैं, बिगड़ती जाती हैं। तो अगर मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे कहीं कर दिए हैं या कहीं हो गया होगा गलती, तो आप उस गलती को सुधार सकते हैं। आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो देखने के बाद आप उनसे थोड़ी सी बात जरूर करिएगा। जिनके साथ में आपने पढ़ाई किया है, आप जिनके साथ में रहे हैं, जिस रिश्तेदार से, जिस व्यक्ति के पास में, उनसे जरूर आप फोन करके बात करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप उनको पैसे मत दीजिए, उनको कुछ भी मत दीजिए, आप सिर्फ उनसे बातें करिए। वो अपने आप को बहुत ही बड़ा अच्छा समझेंगे। अगर उनकी लाइफ, जीने की लाइफ होगी 40, तो 10 साल ज्यादा जिएंगे। मैं बता रहा हूं 50 साल के लगभग। तो वो आप पे डिपेंड करता है, और आपको बनाने के लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत कर दी, और उसी मेहनत का खामियाजा आप उन्हीं को भुगतना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? हम आपको क्लियर बता दे रहे हैं। कई जगह ऐसा हो रहा है, कई रिश्तेदारों में ऐसा रहा, कई दोस्तों में ऐसा हो रहा है। अगर आप लोग नहीं सुधरेंगे तो कौन सुधारने वाला? आप लोग युवा हो, आप लोग को ये चीजें बहुत ही जरूरी है बताना। और आप जैसे इस वीडियो को आप देख के आप उन पे बातें करिए, उनको उनके पास, अगर आपको मौका मिले जाने के लिए तो उनके पास जाइए और उनसे बैठ करके थोड़ा सा उनसे बातें करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। वो आपको हमेशा माफ करेंगे, बड़े हमेशा माफ करते हैं।
अगर आपने गलती मान ली, गलती मानने में कोई हर्ज नहीं होता या बताने में कोई हर्ज। अगर आपने किसी को थोड़ी सी गलती हो गई, अब बता दिए हैं, तो उसी समय बड़े माफ कर देते हैं। बड़े हमेशा बड़े ही होते हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हैं और एक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।